स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और आपको ये बता दें कि किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। कल भारत बंद बुलाया है किसानों ने, इस खबर पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, उसकी जानकारी दे दें। दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। लंबे ऑपरेशन के बाद इन्हें पकड़ा गया है। इनमें खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकवादी भी शामिल है। आतंकी कश्मीर के रहने वाले हैं। शकरपुर से ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के। लंबी मुठभेड़ के बाद इन 5 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के शकरपुर इलाके से इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी दिल्ली का ये इलाका। 2 आतंकवादी पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। अरविंद ओझा आ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। जी अरविंद, डिटेल्स दीजिए। जी देखिए मीनाक्षी, ये जो स्पेशल सेल की टीम लंबे वक्त से ये ऑपरेशन चला रही थी। 3 जम्मू कश्मीर के हैं, 2 इसमें पंजाब के हैं। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है, आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, बड़ा खुलासा ये है कि इसमें पंजाब में जो बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र अवार्डी थे, जिनकी टारगेट किलिंग की गई थी पंजाब के तरन तारण में, बड़ा हत्याकांड था और पंजाब समेत पूरे देश में सनसनी फैली थी। उसका जो मेन किलर है, मेन शूटर है, उसको भी स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। यानी 2 जो पंजाब के लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें वो मेन शूटर भी है जिसने बलविंदर सिंह संधू, जिनकी पंजाब में हत्या हुई थी। बलविंदर सिंह संधू वो थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काफी काम किया था। उनकी हत्या कर दी गई थी और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। वो मेन शूटर भी शामिल है। इसके अलावा 2 पंजाब के, 3 जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हैं। 3 जो जम्मू कश्मीर के हैं वो नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। यानी इन मतलब आप ये समझिए कि एक तरफ रेडिकल जो खालिस्तानी टेररिस्ट है वो, और दूसरी तरफ रेडिकल इस्लामिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है, ये अपने आप में यूनिक है और ये पहली बार सामने आया है। 5 लोगों को चेस किया स्पेशल सेल की टीम ने। जो हमें जानकारी मिली है, तकरीबन महीने भर से ज्यादा वक्त से इन पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जैसे ही शकरपुर के बाद जब इनको इंटरसेप्ट किया गया तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जो टेररिस्ट है उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई और तब जवाबी फायरिंग हुई, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल का दावा है कि इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन, इनक्रिमिनेट डॉक्यूमेंट्स वो रिकवर हुए हैं। फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में इनसे पूछताछ चल रही है। इंटेलिजेंस आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट्स का। इन तीनों को रिपील करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है। यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। हमारा मतलब है कि ये कानून पूरे रद्द होने चाहिए और हम करवा के रहेंगे। मोदी सरकार को कहते हैं कि देश के अन्नदाता के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना बंद करो। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे सरकार, कानून वापस करा के जाएंगे, वापस नहीं जाते उन्हें। इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है, जिसके चलते क्रोधित किसान दुखी मन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर पहले से ही प्रेजुडिस होकर के अगर वार्ता में बैठेंगे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसमें नतीजा नहीं कोई निकला। 8 को बंद है, भारत बंद है, 9 को मीटिंग है, 9 को पता चलेगा क्या होता है। कनाडा का समर्थन करना मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है और ये देश की जनता को समझना चाहिए। तो 12 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि अब छठे दौर की बातचीत होनी है 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले कल के दिन यानी 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुला दिया और इसी मामले पर हम आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि आखिर यह मामला सुलझेगा कैसे, इस पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब तक जितने दौर की बातचीत हुई, 5 दौर की बातचीत, उसमें कोई खास तब्दीली या कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। अब ऐसे में 11 दल, कांग्रेस समेत 11 दलों ने किसानों के इस भारत बंद को समर्थन भी दिया है और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष भी अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है। हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास बैठे हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आय को दोगुना कर देंगे। आय दोगुना तो हुई नहीं, लेकिन ऐसे कानून आ गए हैं जिससे हमारे गरीब और किसानों को कुछ मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतों को और बड़ी ताकतों को, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको मौका देने जा रही है सरकार। और तमाम ऐसे अधिकार जो हमें आपको मिले हैं उनको छीन रही है सरकार। कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं। और एमएसपी का जहां तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए। इसका जिक्र ना होना, आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है बेचा जा रहा है। 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान है। आप जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और लिखित तौर पे दीजिए एमएसपी का जहां तक बात है। भारत बंद को समर्थन रहेगा, सब लोगों का रहेगा। हम लोग पूरे देश के अंदर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। पार्टी के हमारे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, सड़क से लेके संसद तक विधायक हों, सांसद हों, हमारे कार्यकर्ता हों, सारे के सारे लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे, इसलिए कि ये देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि कानून में सलाह देना, कंकरेंस लिस्ट रहते हुए कोई मॉडल कानून बनाना और कानून लाद देने में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के माल के लूट का कार्यक्रम बनाई है, जो उसकी असलियत थी और वो खुल के सामने आने लगी है। तो एक के बाद एक आपको हमने अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं की यहां पर बयान सुनवाए। वो सब ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है, ये तो सरकार भी कह रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है, तो फिर आखिर किसान सड़क पर क्यों हैं? 12 दिन बीत गए हैं और अब तक ये गतिरोध नहीं टूट पाया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश जी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मास्टर शिवराज सिंह अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक कर लेते हैं सबसे पहले हम सिंघू बॉर्डर का और गाजीपुर बॉर्डर का। वहां पर अशोक सिंघल और कुणाल मौजूद है। सबसे पहले अशोक, दिखाइए अभी इस वक्त किसान आंदोलन का 12वां दिन, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप आज की सुबह? देखिए, मैं लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं, सरदाई बनाई जा रही है। ये बादाम है और खसखस और काली मिर्च के साथ ये इनको घोट करके लोगों को पिलाई जाती है। और युद्ध के समय भी इनका मानना है कि उस टाइम जो युद्ध लड़ने जाते थे उनको पिलाई जाती है, ताकि और सर्दी का मौसम उसमें गर्मी और ताकत, एनर्जी मिलती है। मेरे साथ बाबा प्रकट सिंह जी इस टाइम मौजूद है। बाबा जी, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये भी ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਸ਼ਰਦਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤਵਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਦਾਮ, ਖਰੋਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ એનર્ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, युद्ध कर सकता। बिल्कुल युद्ध कर सकता है, एनर्जी रहती है। आप लोग हर रोज ऐसे ही बनाते हैं? ऐसा ही बनाते हैं जी, कहीं टाला जना रगड़ते। देखो, हरदास की जा रही है, जो सरदाई बनाई जाती है बादाम, खसखस और इलायची, काली मिर्च की, ये हरदास की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ धरने पे जहाँ अलग अलग लंगर लगे हुए हैं, कहीं नाश्ता बन रहा है, कहीं लंच बन रहा है, यहाँ पर सरदाई बनाई जा रही है और ये हरदास पड़ी जा रही है। इसके बाद हरदास लगाने के बाद ये सबको दिया जाएगा पीने के लिए, ताकि लोग यहाँ जो सर्दी में बैठे हैं उनमें गर्मी रहे और एनर्जी रहे। देख सकते हैं ये पूरी सरदाई बनाई जा रही है बादाम को पीस करके। और दूसरी तरफ धरने पर किसान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, धरने पर किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पे धरना चल रहा है। एक तरफ ये सरदाई बनाई जा रही है और इसी ढंग से लोग सरदाई बनाते हैं। और इनका ये कहना, गुरु गोविंद सिंह भी ये मानते थे कि जब युद्ध के समय में इसका जब जंग लड़ने जाते हैं तो ये दी जाती है। बिल्कुल अशोक, देखिए किसान तो अपनी पूरी तैयारी से आए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार जो है इसका नतीजा निकाले। लेकिन रुक कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का भी, दिखाइए कुणाल, वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से पंचायत की तर्ज पर गाना चल रहा है, गीत चल रहा है। अभी तमाम जो नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। कल की रणनीति बनाई जाएगी कि कल भारत बंद है, इस पर क्या कुछ रणनीति होगी। अभी हमने बात भी की थी भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत से, तो उनका कहना है कि अपना गांव अपनी सड़क, ये रणनीति होगी। यानी जो भी सड़क अपनी है गांव की, उसको जाम करने का, उसको रोकने की रणनीति है। तो ये है यहाँ
पर कुल मिला करके हम जैसा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि अभी भी लगातार संगीत चल रहा है, गाना चल रहा है और जो किसान हैं वो डटे हुए हैं सड़कों पर कि यहाँ से कल की रणनीति, कल भारत बंद की रणनीति है, उसके बाद बातचीत की बात है सरकार के साथ। तो सरकार को भी किस तरीके से 9 तारीख को क्या कुछ बात होनी है उसको लेकर के भी आज तमाम कुणाल, आपकी इसी बात से आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे मैं अपडेट्स के लिए आपके पास लौटती रहूंगी। गुरु प्रकाश जी, तस्वीर आपने भी देखी होगी जो हम लगातार दिखा रहे हैं, दोनों बॉर्डर से हमने ये तस्वीर दिखाई। आर पार की लड़ाई है अब तो, ये ऐसा लग रहा है। कैसे सरकार इसका समाधान खोजेगी? अब तक 5 बार की जो वार्ता है वो तो विफल रही। नहीं, देखिए ऐसा है कि विपक्षी दलों के साथ मेरी सहानुभूति है। नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन, मुद्दा विहीन, विषय विहीन जो लोग हो गए हैं वो इस संवेदनशील मुद्दे पर यदि राजनीति कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। उनका दोहरा मापदंड, उनका दोहरा चेहरा आज जनता के सामने है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का हम लोगों को याद नहीं है क्या? आप लोगों ने एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात की थी। शरद पवार जी की चिट्ठी कल से सोशल मीडिया पे चल रही है। डीएमके का मैनिफेस्टो हम लोगों को याद नहीं है क्या? जो विपक्षी दल इस संवेदनशील मुद्दे में राजनीति ढूंढ रही है, लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता आज सड़क पे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके मन में कोई संदेह है, कोई संशय है तो एक विपक्ष के तौर पे सरकार के साथ मिल बैठ करके, चलिए विपक्ष को आप भूल जाइए, लेकिन किसान तो आपके दरवाजे पर खड़ा है ना, वो आपके पास हाथ फैलाकर खड़ा है कि आप उसकी पुकार सुनिए और जो उसकी तकलीफ है उसे दूर करिए। 5 बार की वार्ता में कुछ नहीं निकल पाया गुरु प्रकाश जी। देखिए मीनाक्षी जी, आपको समझना चाहिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है और उसके अपने प्रोसीजर्स हैं, अपने प्रोसेसेस हैं। उसके मद्देनजर जो भी 5 जो वार्ताओं का दौर चला है वो सकारात्मक रहा है। कुछ पॉइंट्स पे एग्रीमेंट आए हैं, कुछ पॉइंट्स पे अभी भी डिसएग्रीमेंट्स है। तो जिन पॉइंट पे अभी भी असहमति, हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। बैठ करके ही समस्या का समाधान निकलेगा। इस प्रकार आंदोलन के रूप से समस्या का समाधान निकालना कठिन है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से भी हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, आपके मन में जो संदेह है, जो संशय है, सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व बैठ करके बात करने को तैयार है और हम लोग आज भी आश्वस्त हैं कि समन्वय और संवाद से समाधान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सीधा सवाल, जो तस्वीर अभी हमें इस आंदोलन में दिखाई दे रही है, कल किसान भारत बंद बुला रहे हैं और जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया था, ये आर पार की लड़ाई है। क्या इन परिस्थितियों में सरकार कानून वापस ले सकती है या उसे रद्द करने पर विचार कर सकती है या टालने पर कुछ विचार कर सकती है? नहीं, देखिए ये मीनाक्षी जी स्टूडियो में तय नहीं होगा। जो स्टेक होल्डर्स है उनसे कंसल्टेशन हो रहा है। जो सरकार, समाज और किसान के प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि राजनीति इसमें की जा रही है। आपका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया है। वो चाहे डीएमके हो, एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबने पास्ट में क्या कहा था? एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो कि प्रोफेसर आलोक जी से इस पर जवाब दे लेते हैं। मीनाक्षी 5 सेकंड दीजिए मुझे। प्रोफेसर अशोक गुलाटी जी जो कि एग्रीकल्चर के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन फियर साइकोसिस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है इस देश को। आलोक जी, सीधा आरोप यह है विपक्षी दलों पर, किसान आंदोलन के बहाने आप लोग अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रहे हैं और इसीलिए इसका फायदा अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप उठाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इससे घिनौना काम और इससे घिनौना वक्तव्य नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मोदी जी का, मैं अभी 2013 का भाषण सुन रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आप किसानों को कोई लूट नहीं पाएगा और एमएसपी का 50% हम लागत का मूल्य देंगे। मीडिया के साथियों की तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मोदी जी के उस भाषण को 2014 वाले को चला दें। पीएम साहब का एक और भाषण देख रहा था कि भारी आक्रोश है, दिल्ली सरकार की नाकामी है, देश की स्थिति को गंभीरता से लें। और सुषमा स्वराज जी का भी एक भाषण में अभी देख रहा था जो उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पर दिया था। उन्होंने कहा था आड़ती जो है वो पारंपरिक एटीएम है और आज वो दलाल हो गए हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कांग्रेस क्या समझेगी? ये उनके वक्तव्य है जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हुई थी। खैर, आज वो विषय नहीं है। विषय ये है कि पहले तो बीजेपी ये तय कर ले कि ये किसान हैं या खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं या चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं या ईडी से इनकी जांच करवाई जाएगी। ये वार्ता की नौटंकी और अहंकार बीजेपी छोड़ दे। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। मीनाक्षी, मैंने आपके ही शो में 4 लाइन पढ़ के देखी थी, दिखाई थी, बस आज तक के दर्शकों को क्लियर किया था कि हमारी मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं था। हमने जरूर कहा था कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मंडी बनाएंगे। उसके लिए आज भी बीजेपी ने 3000 मंडियां बनाई है, हम उसके लिए स्वागत करते हैं।
लेकिन इनकी पूरी नीयत में खोट है। खोट क्या है कि जब पूरे देश में कोरोना का कहर था जून के महीने में। अगले दौर की वार्ता से पहले कल के दिन किसानों ने भारत बंद बुलाया है। 12 दिन हो गए हैं आंदोलन को। सीधे चलते हैं किसान नेता मास्टर शिवराज के पास। मास्टर शिवराज जी, मुझे ये बताइए कि अभी तो बातचीत चल ही रही है और ऐसे में भारत बंद का क्या औचित्य है फिर? जी मैडम, धन्यवाद आप मीनाक्षी जी आपका। पहले तो मैं बता देता हूँ, दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पे हमारा भारत किसान यूनिवर्सिटी का शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। 2 बजे शहर से आगे हम 3 बजे आएंगे यहाँ तक। तीसरा, जो भारत बंद है, ये पहले ही सरकार ने जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ किसान नेताओं की, अन्य नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी है ताकि वो भारत बंद ना हो सके। और मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आज किसान तो इसलिए फंस गया कि वो मात्र मिनिमम समर्थन मूल्य मांग रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री WTO के लपेटे में आ गए हैं। ये जो नया कृषि बिल बना है WTO के दबाव में बना है। WTO के दबाव में तो कांग्रेस चलेगी, किसानों ने उनको मना किया WTO को मत लाओ, WTO को मत लाओ। उस चक्कर में तो कांग्रेस को नकारा किसानों ने। भाजपा को लाए तो ये भी WTO के चक्कर में आगे दवा मांगे। ये जो 4 बड़ी विदेशी कंपनी है ABCD, इनका सारा सिस्टम है। हमारा देश विकासशील है, विकसित है, इसको झेल जाते हैं क्योंकि वहाँ कृषि जीवन यापन का साधन नहीं है, व्यापार है। और सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी, बहुत बड़ा मुआवजा किसानों को देती है और हमारे यहाँ किसान को कोई डायरेक्ट खाते में सब्सिडी है ही नहीं। तो ये भारत बंद जो आप बुला रहे हैं, क्या ये दबाव की एक टैक्टिक्स है? क्योंकि अभी तो बातचीत चल ही रही है ना, आप भी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि समाधान निकले। मैडम एक बात बताओ, ये राजनीतिक पार्टी भाजपा ने भी भारत बंद किया। भाजपा जो आज सत्ता में है वो इन्होंने भारत बंद नहीं किया कभी, या कांग्रेस सपा बसपा ने इन्होंने भारत बंद नहीं किया, या व्यापारियों ने भारत बंद नहीं किया, या ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद नहीं किया। तो क्या किसान भारत बंद नहीं कर सकता जब पूरे देश का पेट पालता है? ठीक है, चलिए, अब किसान नेताओं का ये कहना है साफ तौर पर कि हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इस वजह से भारत बंद बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके अगले ही दिन सरकार के साथ वार्ता भी है। चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आज 12वां दिन है जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देश भर से समर्थन मिल रहा है, लेकिन किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी समेत 11 विपक्षी दलों ने खुला समर्थन दिया है भारत बंद को। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। किसानों के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है सिंघू बॉर्डर, क्योंकि सबसे पहले यहीं से दाखिल हुए थे दिल्ली की सीमा में किसान, और तब से लगातार यहीं पर किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं। कल भारत बंद बुलाया है, परसों छठे दौर की बातचीत है सरकार के साथ, लेकिन इस बीच आज के दिन की ये तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम। सीधे रुख करते हैं अशोक सिंघल का। अशोक, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं वहां पर। बिल्कुल, अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर, और 2 दिन पहले सत्येंद्र जैन भी आए थे हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन वो किसानों से नहीं मिले थे। लेकिन आज खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे और आम आदमी पार्टी समर्थन कर चुकी है भारत बंद का, और किसानों के बारे में उन्होंने कहा था कि किसानों की मांग जायज है, इसलिए आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, और खुद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और जिस बात की जानकारी देखिए इस वक्त अशोक हमें दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। किसानों से मिलने वो पहुंचे हैं यहाँ पर। इससे पहले आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है कि हम किसान आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। हमने आपको आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी ये बयान सुनवाया। अशोक, यहाँ पर देखना ये भी अहम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब किसानों के बीच पहुंच रहे हैं तो इसका बड़ा मैसेज निकल कर क्या आता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में अमरिंदर सिंह ने भी कई सवाल उठाए थे उनको लेकर के कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पहले करा देते ना, चलो भीड़ कम हो जाती है। तो इस बीच आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं इन तस्वीरों में। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां पहुंचे थे, हालांकि किसानों से वो नहीं मिले थे, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं किसानों के बीच मुख्यमंत्री को किसानों से बातचीत, आंदोलन स्थल का जायजा लेने के लिए भी वो पहुंचे हैं। लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं तो यकीनन इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा।
क्योंकि कल भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने और 11 विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी समेत 11 विपक्षी दलों ने खुला समर्थन दिया है किसानों के इस आंदोलन को। तो एक तरह से अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है किसानों के आंदोलन के बहाने, लेकिन इस मामले पर राजनीति भी अब हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। गुरु प्रकाश जी, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं वहां पर, बेशक किसानों से बातचीत करने, हालात का जायजा लेने, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज तो यहां से साफ है, सरकार को घेरने की एक रणनीति किसानों के साथ। उनको राजनीति में कन आंदोलनों में ज्यादा मजा आता है, तो वो तो ऐसे तलाश करते रहते हैं कहां मुद्दा मिलेगा, कहां हम रैली कर लेंगे। तो उनको तो वैसे भी उनको चिंता है नहीं दिल्ली में कोविड का संक्रमण बढ़े, दिल्ली में प्रदूषण बढ़े, उनको नहीं। अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने। खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं। मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल, सर कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। थैंक यू। जी, तो गुरु प्रकाश अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस बीच हम आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की भी ये बात सुना रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर किसान अपने लिए खड़े हैं और किसान देश के लिए अन्न उगाता है, हमारा समर्थन उसे है, लेकिन हम व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरु प्रकाश जी, बात कंप्लीट करिए। नहीं, मैं बता रहा था आपको, देखिए हमारा जो कमिटमेंट है, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, अब किसान कौन? क्या वो रिच लैंडलॉर्ड जमींदार किसान भूमिहीन किसान भी होता है, और उस भूमिहीन किसान की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी के केंद्र बिंदु में है। हम जो भी नीति बनाते हैं उस अंत्योदय के आधार पे ही बनाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आज भी बिहार में राशन तक की व्यवस्था की गई है। जब कोविड का संक्रमण आया था तब देश के प्रधानमंत्री ने फ्रंट से लीड करके हम लोगों को सिखाया था। तो आज जो विपक्ष जो नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन, कल्पना विहीन हो गया है, जिसमें मुद्दा की तलाश कर रहा है और राजनीति कर रहा है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कमिटमेंट देश के किसानों के साथ था, है और हमेशा रहेगा। गुरु प्रकाश जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, 12 दिन हो गए हैं, आंदोलन देखिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन किसानों को नजरअंदाज करने का रिस्क तो आप ले ही नहीं सकते, और कम से कम वैसा करते हुए तो बिल्कुल नहीं दिख सकते। तो ऐसे में ये बात जो सुलझ नहीं रही है, ये नाकामी किसकी है? फेलियर तो सरकार का ही माना जाएगा ना। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, आंदोलन का सम्मान है, आंदोलनकारियों का सम्मान है, किसानों की जो अपने मत हैं, किसानों की जो अपनी राय है, उन सबका सम्मान है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम किया जाता है। और आपने जो कहा कि वार्ताओं का दौर चल रहा है, वार्ताओं के दौर से सकारात्मक संकेत हम लोगों को मिले हैं। किसानों के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि सब साथ बैठे हैं और लोकतांत्रिक माध्यम से, ठीक है, आपको ये इस पर जवाब मास्टर शिवराज देंगे। शिवराज जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि बातचीत तो सकारात्मक माहौल में हो रही है, हमें तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। मैडम, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जब कोरोना काल हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का ब्रेकडाउन कराया था पूरे देश का। तो कल भारत में प्रधानमंत्री जी भी इसमें आंदोलन में साथ आ जाए, कहते एक दिन का ब्रेकडाउन। और जो ये कह रहे केजरीवाल जा रहे हैं, फलानेवाल जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को किसने रोका है कि प्रधानमंत्री जी नहीं जा सकते? मैं तो कह रहा हूँ विपक्षी दल साथ आ रहे हैं, भाजपा को भी साथ आना चाहिए, सरकारों को भी किसान के साथ आना चाहिए। और कल प्रधानमंत्री जी को देश से ब्रेकडाउन की घोषणा करनी चाहिए, एक दिन की, जैसे कोरोना काल में की थी। अपने आप भारत बंद हो जाएगा, पहले भी भारत बंद प्रधानमंत्री ने करना है। और केजरीवाल गए तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे किसान के बीच में? ये WTO के दबाव में इन्हें क्यों आ रहे हैं? जी, क्या फांसी लगा देगा WTO? ठीक है, दीजिए गुरु प्रकाश जी बात दीजिए। किसानों से बड़ा हो गया। देखिए, वो तो चुनौती आपको दे रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो जाते? नहीं, बिल्कुल मास्टर शिवराज सिंह जी, आपका देखिए, असली भाजपा गांवों में नकली भाजपा सत्ता पूरी कर लीजिए आप अपनी बात। ये कह रहे नकली किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं। मास्टर शिवराज सिंह जी, आपका हम लोग हृदय पूर्वक सम्मान करते हैं।
आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उनको हम लोग अविलंब दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये आरोप मत लगाइए, हम लोगों ने कभी नहीं कहा नकली किसान है, हम लोगों ने किसी प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं किया है। हम लोगों की सरकार संवेदनशील है, हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारे प्रतिनिधि संवेदनशील है। देखिए, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था मास्टर साहब। मास्टर साहब आप वरिष्ठ किसानों के नेता हैं, मास्टर साहब वरिष्ठ नेता हैं, आपका हम लोग हृदय से सम्मान करते हैं। जो मतभिन्नता है, जो वैचारिक अंतर है, हमको बैठ के दूर करना चाहिए ना। जब सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, सरकार के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो समन्वय और संवाद से ही हल निकलेगा भाई साहब। ऐसे सड़क पे तो कानून बनते नहीं है। लोकतंत्र में संविधान में एक व्यवस्था है। समय क्यों लग गया? देखिए, यही तो किसानों की बेचैनी है ना। ये जो विश्वास उनके भीतर जगाना था, उसमें फेल हुई सरकार। सितंबर में कानून पास होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया है। 3 महीने जब किसान आकर बॉर्डर पर बैठ जाता है, उसको आंदोलन करते हुए 12 दिन हो जाते हैं, उसके बाद जागती है सरकार। इसी बात की तो नाराजगी है। मीनाक्षी जी, वार्ताओं का दौर चल रहा है, एक दिन में हल नहीं निकलता, एक दिन में समाधान नहीं निकलता। जो भी कुछ बिंदुओं पे एग्रीमेंट हो गया है, कुछ बिंदुओं पे एग्रीमेंट होना बचा हुआ है, और जल्द से जल्द अविलंब आप और हम देखेंगे, हम एक अग्रीएबल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, जिससे सरकार, किसान प्रतिनिधि सबके सब कंफर्टेबल हो और सबके सब सहमत। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। आलोक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या विपक्ष को मौका मिल गया शक्ति प्रदर्शन का? कानून तो सितंबर में पास हुआ था, लेकिन जब किसान को भी जमीन पर बैठे हुए 12 दिन हो जाते हैं, उसके बाद विपक्ष को याद आता है कि हमें खड़े होना है किसान के साथ। उनकी लड़ाई को हाईजैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? इंदर जैन और उनके विधायक यहाँ पहुंचे सिंघू बॉर्डर पर बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए। हाँ, कर रहा हूँ। सतेंद्र जैन, संजीव, अशोक बोलिए। संजीव, कंट्रोल रखो अपने आप। यहाँ पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बंदोबस्त किया गया सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ पहुंचे 2 दिन पहले सतेंद्र जैन भी यहाँ पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि पीछे अरविंद केजरीवाल, और 8 तारीख का समर्थन जो भारत बंद है उसका भी इन्होंने किया है। भारत बंद का समर्थन भी किया है, इन्होंने। और इनका ये कहना है कि जो किसानों की मांग है, हम उनके साथ हैं, किसानों की मांग के साथ हैं। तो ये देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सिंघू पर जायजा लेने के आए थे। जिनका नाम है संतन नामदेव महाराज, बहुत सारे भाइयों का मालूम होगा। हमारे सिंघू बॉर्डर से ये भारी हुजूम आप देख रहे हैं, जहां पर किसान डटे हुए हैं लगातार। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, उनके साथ सत्येंद्र जैन, हेल्थ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। किसानों से उन्होंने बातचीत की, घटना आंदोलन स्थल का जायजा लिया, और उसके बाद वो वहां से लौट गए हैं। 12वां दिन है ये किसान आंदोलन का। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल भी वहां पर लगातार डटे हुए हैं। अशोक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री तो लौट गए, लेकिन उनकी मौजूदगी का क्या मतलब था किसानों के बीच? तो देख, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए थे अपने मंत्रियों के साथ। सतेंद्र जैन, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे विधायक भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने, और सतेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र जी, 2 दिन पहले आप भी जायजा लेने आए थे यहाँ पर, हालात का कि क्या बंदोबस्त है। आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या मैसेज देने की कोशिश है? कल भारत बंद भी है, परसों मुख्यमंत्री किसानों से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने सारे जितने भी इंजाम किया गया, टॉयलेट का, पानी का, सबका इंजाम देखा और किसानों ने इससे संतोष व्यक्त किया है और इंजाम ठीक बताए हैं। तो किसानों से आज भी मुलाकात, आप लोग सिर्फ जायजा लेने के लिए आए थे? हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का
मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके, खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या जानकारी ली आपने जब आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या इस तरह आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं, वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। सिंगू बॉर्डर पर किसान आज 12वें दिन भी डटे हुए हैं। कल भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के इस आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। उनका यह कहना था कि हम किसानों की तमाम मांगों का समर्थन करते हैं, देश के लिए अन्न उगाता है किसान, उसकी बात सुनी जानी चाहिए और जल्द से जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसानों के आंदोलन के जरिए विपक्ष भी अपनी एक राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है, अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहा है? क्योंकि कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल हैं जिन्होंने कल के भारत बंद को खुला समर्थन दिया है। तो किसानों के आंदोलन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आपको ग्राउंड से भी अपडेट देंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।